ओम साई राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हमेशा तंदुरुस्त ही रहो। तो आज थर्सडे है और 2 दिन से मेरी ना पता नहीं हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन है किसी का, वो 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन मेरी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कह रही मेरा आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, बाकी सारे आप डाउट सबके क्लियर कर देते हो, मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं किया क्यों? अरे बाबा, हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है डियर, मैं किसी का क्वेश्चन नहीं क्लियर कर सकती, मैं तो खुद ही क्लियर नहीं हूँ, क्वेश्चन कैसे क्लियर करूँगी? हाँ, जो देखो, मैंने आपसे आज तक वही चीज़ शेयर करी है जो मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखी है, कोई किताबी चीज़ नहीं मैंने आपसे शेयर करी। जो अनुभव मैंने अपनी लाइफ में मुझे मिले हैं ना, वही मैंने आपसे शेयर किया। और सच्ची बात है, मैंने कुछ ऐसा नहीं है कहीं से पढ़ा शेयर किया, और जो पढ़ के शेयर करती हूँ उसमें बाकायदा बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने आज ये लाइन पढ़ी थी कहीं पर। तो मैं आपकी डाउट्स नहीं क्लियर कर सकती, क्योंकि मैं तो खुद, मेरे मन में इतने सारे डाउट्स आ जाते हैं, कभी कभी हम खुद अपने मन को नहीं समझा पाते, तो हम किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? आप तो खुद इतने समझदार हैं, आपको खुद इतनी सारी बातों का पता है। तो हाँ, लेकिन आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, और उन बातों में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बस। ठीक है, तो बाकी सब बाबा की कृपा से होता है, हम कुछ नहीं करते। अब रही बात आपके क्वेश्चन की, तो सच बात है, ये सवाल जिन्होंने किया है ना, वो मुझसे छोटे हैं अभी एज में, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा किया सच में। मैंने जब ये सवाल पढ़ा तो उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं आया, आज जब इन्होंने वापस से मुझे याद दिलाया, जब मैंने क्वेश्चन जब इनका पढ़ा तो उनका यार सवाल तो बड़े अच्छा किया कि ये जिन्होंने सवाल किया, नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ मैं वहाँ पे, यहाँ पे इनका, लेकिन जिन्होंने सवाल किया ना, ये सवाल जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मेरे मन में भी आया था। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये मुझे कहती है, हनु दीदी आपने बोला कि अच्छे लोग, मतलब ऐसे कि मैं आपको सवाल क्लियर करूं। सवाल ये है, एक सेकंड, सवाल देखो पहले, एक सेकंड रुकना। सवाल इनका ये है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कई बार, अगर हम सही हैं तो हमें पता है हमें दूसरों से क्या मतलब। तो इनका सवाल है कि दीदी सही तो गलत भी अपने आप को कहता है, मतलब जो लोग गलत करते हैं ना दूसरों के साथ, वो भी अपने आप को गलत नहीं समझते, उनको लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाऊँ तो जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, तो उसको ये लगता है कि मैंने थोड़ा ना गलत किया, इसने मुझे गलत बोला तो मैंने बोल दिया, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। ये कहने का मतलब है कि अगर हम कहें कि मैं सही हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, तो गलत व्यक्ति भी तो ये बोलता है, जो गलत करता है उसको लगता है कि मैं भी सही हूँ, तो वो उस जगह पर झगड़ा करता है। तो क्या हम उसको सही माने? उनका यार बात तो सही है, गलत के साथ किया क्या जाए, गलत को सहा कैसे जाए, फिर गलत को बर्दाश्त कैसे किया जाए? तो डियर, गलत व्यक्ति सिर्फ मेरी या आपकी लाइफ में नहीं है, यहाँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी की बात बताता है ना, तो वो अपना पक्ष हमेशा क्लियर करके बताता है। बड़े कम लोग होंगे जो अपनी गलती भी बताते हैं, कोई नहीं बताता। और मैंने, अगर आपको दुनिया की हटा दो, मैं अपनी बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है। आप गौर करना, जो बंदा गलत होगा ना, वो दूसरों को हमेशा गलत बताएगा, हमेशा। और जो सही होगा वो गलत तो बताएगा, लेकिन साथ साथ में ये भी बताएगा कि थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, थोड़ा गलत मैंने भी बोल दिया था, इस वजह से ऐसा हो गया। ये हमेशा एक आदत होती है सच्चे बंदे की। वो प्रॉपर किसी को गलत नहीं कहता, वो या तो परिस्थिति को गलत कहता है या तो समय को गलत कहता है। अगर सामने वाले को भी गलत कहता है तो थोड़ी बहुत गलती अपनी बताता है, और गलत व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं बताता। और रही बात सही और गलत की, तो एक चीज़ और देखी है मैंने कि जिसको झुकना आता है ना, वो बंदा गलत नहीं होता।
और एक चीज़ ये कि मैंने लाइफ में सच को, सही को, अपने आप को गलत बताते हुए देखा है। जो व्यक्ति सही होकर भी खुद को गलत मान ले सिर्फ रिश्ते के लिए ना, वो बंदा बहुत सही है। क्योंकि रिश्ता बचाना सिर्फ सही बंदा सोचता है, गलत व्यक्ति कभी रिश्ते के बारे में नहीं सोचता। अगर कोई व्यक्ति आपसे या फिर किसी रिश्ते में है और उस रिश्ते के लिए वो झुक जा रहा है ना, ओके है, बंदा बहुत सही है। क्योंकि झुकना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमें रिश्ता बचाना है ना, तो हम कहेंगे सॉरी, मेरी ही गलती है, अब बस बात छोड़ दो, बात ख़त्म करो, गलती मैं मानती हूँ, अब बात ख़त्म कर दो। ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि खुद गलत होते हुए भी खुद सही होते हुए खुद को गलत मान लेना रिश्ते बचाने के लिए। वही वाली बात है, रिश्ता बड़ा है, बात भूल जाओ, बात बड़ी है, रिश्ता भूल जाओ। लेकिन बात बड़ी करके आपने कुछ नहीं मिलने वाला आपको, रिश्ता बड़ा करके बहुत कुछ हासिल कर लोगे। बाकी तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति अपने मन का सोचता है। किसी को कई लोगों को तो इतना समझाओ फिर भी उनको समझ में नहीं आती है। पता नहीं क्या लेके जाना उन्होंने, क्या इनको चाहिए। खैर छोड़ो, हम नहीं कहते। बस एक चीज़ है जो नहीं समझ रहा, वही वाली बात है ना। एक व्यक्ति ने मान लो काला चश्मा लगाया हुआ है और मैंने सफ़ेद लगाया है, ठीक है। फिर अपने आप को ही मैं गलत कहूँ, मैंने काला चश्मा लगाया है, सामने वाले ने सफ़ेद लगाया। अब मैं ज़िद्दी, मुझे अपनी गलती माननी नहीं है। वो बता रहा है सामने वाला कि अनु सामने ब्लैक चीज़ पड़ी है, नहीं अनु नहीं ऑरेंज पड़ी है। वो बोलेगा अनु सामने ऑरेंज पड़ी है, नहीं ब्लैक पड़ी है। और वो बोल रहे नहीं, तू चश्मा हटा के देख तो सही, ऑरेंज है वो। अनु कैसे मान लेगी, है ना। नहीं ब्लैक क्यों, अनु की गलती नहीं है। अनु की गलती ये है कि वो चश्मा नहीं हटा रही है, चश्मा गलत पहन रखा है, तो हमें चीज़ कैसे सही दिखेगी। आपने वो चश्मा देखा, एक बार हम लोग पहनते थे जिसमें हमें चलते हैं तो धरती ऊपर नीचे होती है, ऐसा कुछ देखा बचपन में। मेरे को याद आ रहा है कुछ, चश्मा एक लगाती थी मैं, तो उससे मेरे को पैर मैं ऊपर रखती थी और ज़मीन नीचे होती थी, और जब चश्मा हटा दिया तो बिल्कुल प्रॉपर ऐसा होता था। तो वही चीज़ है, जिसने लगाई गलत रखा है वो ज़िद्दी भी है, तो वो मानेगा, वो कहेगा नहीं, तो उसको छोड़ दो। जब वो गिरेगा ना, अपने आप उतार देगा, खुद उतार देगा वो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को कभी गलत नहीं समझता ना, उसको लगता है मैं हमेशा सही हूँ, उसको वक्त सही कर सकता है। वो आपके सही या मेरे कहने से सही नहीं होगा, उसको सिर्फ समय ठीक कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को गलत सलाह बहुत अच्छी लगती है, और आप सही देने जाओगे तो वो आपको गलत बता देंगे, ऐसा होता है। तो डियर, अभी अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, अगर अभी आपको पढ़ाई करनी है, तो मैं तो एक ही चीज़ आपको सलाह दूँगी कि स्टडी करते वक्त ना प्रॉपर फोकस स्टडी पे रखना। आपने जो अपना सोच रखा है ना कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है, उसके अलावा कुछ मत देखना। क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा अजीब चल रहा है कि अगर आप इतना सा भटके ना, आप प्रॉपर भटक जाओ। इसलिए जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप पूरा फोकस लगाओ स्टडी पे, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो नहीं कर पाए ना, उनसे पूछिए। आज हम अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं ना, बड़ी याद आती है स्कूल की, कॉलेज टाइम बहुत याद आता है। वो फ्रेंड्स, कोई अभी साथ में नहीं है मेरे, तो वैसे फ्रेंड्स लिस्ट ही बड़ी कम रही। एक ही दोस्त रही, वो भी उसकी मैरिज हो गई, उसके बाद मैंने ना उसको बात करी ना कुछ, लेकिन बहुत कम रहे मेरे साथ लोग। रीज़न ये भी है कि मुझे कुछ चीज़ें बोलनी नहीं आती, मतलब मैं जिनसे कनेक्शन अच्छा होता है, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती, या फिर कहो कुछ फीलिंग्स अच्छी होती है मेरे मन में, लेकिन उनको बोलना नहीं आता। मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन वो कह नहीं पाती। और वो समझा तो समझा, मेरे साईं को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना, वो जानते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि प्यार बताया नहीं जा सकता। प्यार आप किसी से करते हो तो वो करते हो, अगर बता के किया कि हाँ इसलिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ, क्या है, किस लिए मत करो बस। क्योंकि जो कारण से करते हैं ना, कारण कई बार ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ के कारण से करते हैं कि हमें आपकी आइज़ अच्छी लगती हैं, हमें आप ये, वो कारण एक दिन ख़त्म हो जाता है। जो बिना कारण के होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। बस मेरे पास आज इतना ही
बातें थी या फिर इतना ही ज्ञान था जो मैंने आपके साथ साझा किया बाबा की कृपा से और आप सबके प्यार आशीर्वाद से। क्योंकि जब इस फैमिली की जो माएँ हैं, जो मुझे आशीर्वाद देती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है आशीर्वाद जब आप लोग देते हो ना, सच्ची दिल खुश हो जाता है मेरा। तो मैं सभी माताओं को प्रणाम करती हूँ और आपसे आशीर्वाद की चाह रखती हूँ। हमेशा आशीर्वाद दो कि आपकी अनु जो भी करे अच्छा करे, अच्छे के लिए करे, किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नहीं, अच्छा रहे। मतलब ऐसा अच्छा बनना है कि हर जगह अच्छा जो है वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो सामने भी और पीठ पीछे भी। कहते हैं आपका अपना वो बंदा होता है जो किसी बंद कमरे में अगर बहस हो रही हो ना, वहाँ पर भी आपके बिना वो आपके पक्ष में है। वो होता है अपना, उसको कहते हैं अपना। कि जहाँ पर मैं मौजूद नहीं हूँ लेकिन वो उस जगह भी मेरे पक्ष के लिए लड़ रहा है, मेरे लिए खड़ा है। वैसे तो कोई लड़े ही ना, लेकिन फिर भी आपका अपना आपके सामने भी अपना है, आपके पीठ पीछे भी अपना है। आप हो तो भी अपना है और नहीं हो तो भी अपना है। ऐसा अपना होना चाहिए। बाकी चलो, अभी मम्मा बाहर टहल रहे हैं तो मैंने आपसे थोड़ी बातें कर ली, मैं भी कर ली, बातें कर लेती हूँ ना। तो चलो कोई नहीं, गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि, साईं राम जी, सो जाइए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, ओम साईं राम।